नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने तो चल रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने का जो आज का हमारा मुख्य मकसद है वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी है और बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाला भी है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन मस्तिष्क में एक नई प्रकार की ऊर्जा, एक नए प्रकार से आपका मन मस्तिष्क जो है बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है और आप कुछ करने के लिए बिल्कुल प्रेरित हो चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात के लिए है कि कॉमर्स के बच्चे जब 12वीं क्लास में आते हैं और 12वीं पास हो जाते हैं, फिर दूसरे बच्चों की देखी देखा बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, बीबीए में एडमिशन लेते हैं। अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करता है या उनके कान में किसी ने कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लेता, तो बिल्कुल एकदम से एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर कोर्स करने के लिए भागता है। किसी ने कह दिया उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर ले, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भागता है। क्या ये सही है? अगर किसी ने बीकॉम कर रहा है और उसको कह दिया कंप्यूटर कर ले, कंप्यूटर करके तुझे जॉब मिल जाएगी, आजकल कंप्यूटर की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बंदा एकदम से भागता है और कंप्यूटर करने लगता है, कंप्यूटर कोर्स करने लगता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग करने लगता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कंप्यूटर कोर्स कब करना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कब करना है और आप कब किस प्रकार के कोर्स में एंट्री लेंगे, किस प्रकार के कोर्स को करने के बाद आपके लिए फ़ायदा होगा और कब आपके लिए नुकसान होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने 12वीं क्लास अभी पास किया है, उसके किसी दोस्त ने उसको सलाह दे दिया कंप्यूटर कोर्स कर ले, कंप्यूटर में बड़ा स्कोप है। अब वो 12वीं क्लास करने के बाद वो बीकॉम में एडमिशन लेता है, साथ में कंप्यूटर कोर्स भी करता है। कंप्यूटर कोर्स उसका है 6 महीने का, बीकॉम है उसका 3 साल का। अब वो 3 साल जब बीकॉम कर लेता है, तब तक कंप्यूटर कोर्स का जितना भी कमांड है और जितने भी नॉलेज उसके दिमाग में आई है वो सब वो भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 12वीं क्लास के बाद अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेता है, जब वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है बहुत फूल के कुप्पा हो जाता, हाँ मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं, मैंने बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है क्योंकि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूँ, मैं सबको पीछे कर दूंगा। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन करके निकलता है तब उसका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जितने भी दिमाग में बातें थी सब भूल चुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब किसी कोर्स को करते हैं उस कोर्स का प्रैक्टिस में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर कोर्स का अप्लाई कहीं पर अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए वह यूजलेस हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर पूरा सॉफ्टवेयर कमांडिंग पे चलता है, कमांड बेस होता है और उसमें अगर आपको कमांड आ रहा है और वो आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस में होंगे। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें कब करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आप सीखिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जब ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का आप एग्ज़ाम जैसे ही देकर बैठते हैं उस समय आप कंप्यूटर कोर्स कीजिए, ठीक उसी समय आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना माइंड बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुके होंगे और ग्रेजुएशन के बाद आपको उन सब चीज़ों को यूज करने का अच्छा खासा मौका भी मिल जाएगा। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि हम अगर मान लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें वैसा ही इन्वायरमेंट भी मिले, क्योंकि अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग घर में भी तो करना चाहिए। लेकिन घर में अपने भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, इन सभी लोगों से इंग्लिश में जो बातें नहीं करता कोई भी। हम 24 घंटे में 1 घंटे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर पे जाते हैं, बाकी 23 घंटे सिर्फ अपने उस माहौल में होते हैं जो कि एक हिंदी और ठेठ हिंदी, अशुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं।
अब आप ये सोचिए कि वो 1 घंटे इस 23 घंटे पर भारी होगा या ये 23 घंटा उस 1 घंटे पर भारी होगा। जाहिर सी बात है कि ये 23 घंटे उस 1 घंटे पर ही भारी होंगे। हम ये सब चीज़ें सोचते नहीं हैं, सिर्फ हम पैसा फूंक देते हैं और उस चीज़ को अमल में नहीं लाते हैं। हर चीज़ को करने के लिए आपको एक समय की ज़रूरत होगी। समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने समय को ढंग से इस्तेमाल किया है तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं MBA के बारे में, तो MBA में भी इसी तरीके से होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो BCom करके अगर वो MBA करना चाहता है, अगर मान लीजिए वह MBA करना चाहता है, तो ज़रूरी है उसके लिए ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आने चाहिए। और अगर अच्छे नंबर आएंगे तो MBA में जब वो एडमिशन लेगा तो उसमें फीस में भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो BCom में ढंग की परसेंटेज नहीं होगी तो वह MBA में बहुत ही ज़्यादा फीस भरने के बाद, डोनेशन देने के बाद ही उसका एडमिशन होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आती है, सुझाव मांगते हैं, सर कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अपने फैसले, जब तक आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज ना हो तब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में एकदम किसी अन्य स्टूडेंट को देखकर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, अगर कोई MBA करने जाता है तो दूसरा कहता है अरे MBA करेगा, वो तो फलाने का लड़का MBA करके परचून की दुकान खोल के बैठा है। जब आप ये सुनते हो तो शॉक्ड हो जाते हो। वजह क्या है? क्या MBA करके कोई स्टूडेंट खाली बैठ सकता है? अगर उसने वाकई में नॉलेज लिया हो और MBA किया हुआ है और बिल्कुल पढ़ा लिखा स्टूडेंट है तो वह बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि एजुकेशन कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती है। अगर आप सही मायने में शिक्षित हैं और अगर आपने शिक्षा हासिल की है और उस पर मेहनत किया है, आपने किताबों को ढंग से पढ़ा है, अध्ययन किया है और एग्ज़ाम में सही सलामत बिना नकल के आपने पास किया है और आपका एक अच्छा, बहुत ही अच्छी सोच है और अच्छे विचार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका बाल बांका नहीं होगा और आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन कमज़ोर कहाँ होते हैं? कमज़ोर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तब होता है जब हम पढ़ाई ढंग से नहीं करते, अच्छी संगत में नहीं रहते, अच्छे काम करने के बारे में मन नहीं करता, अच्छे विचार मन में आते नहीं हैं और हमेशा माइंड में भी उल जुलूल बातें चलती रहती हैं, तब हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। ज़रूरी होता है कि अपनी सोच को अच्छा बनाएं और आगे की मंजिल पाने के लिए अच्छे अच्छे विचार अपने मन मस्तिष्क में लेकर चलें। कभी भी दूसरे स्टूडेंट को ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है, ये देखिए कि हमें क्या करना है। वीडियो बड़ी ना हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना ले ले, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे और इसके पार्ट फर्स्ट के बाद हम इसका ही बचा हुआ पार्ट सेकंड में लेकर जल्द ही आपके पास हाजिर होंगे।